नमस्कार। आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 460 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 460 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टिप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है। और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह हास्यास्पद है कि जो विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस जंतर मंतर पर जुटी भीड़ के संसद मार्च में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की जिद पकड़े थी, वह अचानक उनका जवाब सुनने में आनाकानी करती हुई दिखाई देने लगी। इसके लिए राहुल गांधी यहाँ तक कहने लगे कि इस मामले में उसे गृह मंत्री से यह जानना है कि कथित तौर पर गोली चलाने के आदेश आदि उन्होंने नहीं दिए थे, तो क्या वे इससे अनजान हैं कि किसने दिए थे? क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है? क्या राहुल गांधी यह कहने की कोशिश करते नहीं दिखते कि इस मसले पर गृह मंत्री वही जवाब दें जो वे सुनना चाहते हैं? हैरानी नहीं कि कल को वे यह कहते दिखाई दें कि सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब में जो कुछ बोलना है वह इसका निर्धारण खुद करेंगे। उनके इसी विचित्र रवैये के कारण सत्ता पक्ष के सांसद संसद परिसर में ऐसे बैनरों के साथ दिखें कि राहुल गांधी भागो मत। उनसे झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में भी जवाब मांगा गया। यह स्थिति यही रेखांकित करने वाली है कि संसद में किसी भी विषय पर गंभीर चर्चा के लिए स्थान किस तरह लगातार कम होता जा रहा है। संसद में सड़क जैसी राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष यह साधारण सी बात समझने के लिए तैयार नहीं कि संसद में हंगामा करने से वह केवल अपना अहित ही नहीं करता बल्कि सत्ता पक्ष का काम आसान करता है और उसे जवाबदेह बनाने के अवसर भी गंवाता है। विपक्षी दलों को यह नजर आना चाहिए कि उनके हंगामे के बाद भी कई विधेयक
पारित होते जा रहे हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं कि विपक्ष की दिलचस्पी यह जानने समझने में कतई नहीं कि किसी प्रस्तावित कानून में क्या प्राविधान किए जा रहे हैं। पैरा, यह ठीक नहीं कि संसद में विधेयक बिना चर्चा के पारित हो जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसके लिए विपक्ष ही अधिक जिम्मेदार है। वह संसद को बंधक बनाकर आवश्यक कामों में अड़ंगा लगाने के साथ जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका का एक तरह से जानबूझकर परित्याग भी कर रहा है। ऐसा उसके हंगामा प्रेम के चलते हो रहा है। इस पर संदेह है कि विपक्ष सचमुच यह जानना चाहता है कि संसद मार्च में हिंसा किन परिस्थितियों में हुई या फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किन कारणों से हुई और उनके लिए कौन उत्तरदायी है। वह यह दिखावा करने को तो तत्पर है कि इन मुद्दों पर वह अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन जिसे वह अपनी संवेदनशीलता के रूप में प्रचारित करना चाहता है, वह वस्तुतः उसकी सस्ती राजनीति है। सत्ता पक्ष को विपक्ष को उसी की शैली में जवाब देने के बजाय इस सस्ती राजनीति का उचित तरीके से प्रतिकार करना सीखना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह हास्यास्पद है कि जो विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस जंतर मंतर पर जुटी भीड़ के संसद मार्च में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की जिद पकड़े थी। वह अचानक उनका जवाब सुनने में आनाकानी करती हुई दिखाई देने लगी। इसके लिए राहुल गांधी यहाँ तक कहने लगे कि इस मामले में उसे गृह मंत्री से यह जानना है कि कथित तौर पर गोली चलाने के आदेश आदि उन्होंने नहीं दिए थे, तो क्या वे इससे अनजान हैं कि किसने दिए थे। क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है। क्या राहुल गांधी यह कहने की कोशिश करते नहीं दिखते कि इस मसले पर गृह मंत्री वही जवाब दें जो वे सुनना चाहते हैं। हैरानी नहीं कि कल को वे यह कहते दिखाई दें कि सरकार को विपक्ष के सवालों के
जवाब में जो कुछ बोलना है वह इसका निर्धारण खुद करेंगे। उनके इसी विचित्र रवैये के कारण सत्ता पक्ष के सांसद संसद परिसर में ऐसे बैनरों के साथ दिखें कि राहुल गांधी भागो मत, उनसे झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में भी जवाब मांगा गया। यह स्थिति यही रेखांकित करने वाली है कि संसद में किसी भी विषय पर गंभीर चर्चा के लिए स्थान किस तरह लगातार कम होता जा रहा है। संसद में सड़क जैसी राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष यह साधारण सी बात समझने के लिए तैयार नहीं कि संसद में हंगामा करने से वह केवल अपना अहित ही नहीं करता बल्कि सत्ता पक्ष का काम आसान करता है और उसे जवाबदेह बनाने के अवसर भी गंवाता है। विपक्षी दलों को यह नज़र आना चाहिए कि उनके हंगामे के बाद भी कई विधेयक पारित होते जा रहे हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं कि विपक्ष की दिलचस्पी यह जानने समझने में कतई नहीं कि किसी प्रस्तावित कानून में क्या प्राविधान किए जा रहे हैं। पैरा, यह ठीक नहीं कि संसद में विधेयक बिना चर्चा के पारित हो जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसके लिए विपक्ष ही अधिक जिम्मेदार है। वह संसद को बंधक बनाकर आवश्यक कामों में अड़ंगा लगाने के साथ जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका का एक तरह से जानबूझकर परित्याग भी कर रहा है। ऐसा उसके हंगामा प्रेम के चलते हो रहा है। इस पर संदेह है कि विपक्ष सचमुच यह जानना चाहता है कि संसद मार्च में हिंसा किन परिस्थितियों में हुई या फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किन कारणों से हुई और उनके लिए कौन उत्तरदायी है। वह यह दिखावा करने को तो तत्पर है कि इन मुद्दों पर वह अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन जिसे वह अपनी संवेदनशीलता के रूप में प्रचारित करना चाहता है वह वस्तुतः उसकी सस्ती राजनीति है। सत्ता पक्ष को विपक्ष को उसी की शैली में जवाब देने के बजाय इस सस्ती राजनीति का उचित तरीके से प्रतिकार करना सीखना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह हास्यास्पद है कि जो विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस जंतर मंतर पर जुटी भीड़ के संसद मार्च में हुई हिंसा पर गृह मंत्री
अमित शाह के जवाब की जिद पकड़े थी, वह अचानक उनका जवाब सुनने में आनाकानी करती हुई दिखाई देने लगी। इसके लिए राहुल गांधी यहाँ तक कहने लगे कि इस मामले में उसे गृह मंत्री से यह जानना है कि कथित तौर पर गोली चलाने के आदेश आदि उन्होंने नहीं दिए थे, तो क्या वे इससे अनजान हैं कि किसने दिए थे? क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है? क्या राहुल गांधी यह कहने की कोशिश करते नहीं दिखते कि इस मसले पर गृह मंत्री वही जवाब दें जो वे सुनना चाहते हैं? हैरानी नहीं कि कल को वे यह कहते दिखाई दें कि सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब में जो कुछ बोलना है वह इसका निर्धारण खुद करेंगे। उनके इसी विचित्र रवैये के कारण सत्ता पक्ष के सांसद संसद परिसर में ऐसे बैनरों के साथ दिखें कि राहुल गांधी भागो मत, उनसे झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में भी जवाब मांगा गया। यह स्थिति यही रेखांकित करने वाली है कि संसद में किसी भी विषय पर गंभीर चर्चा के लिए स्थान किस तरह लगातार कम होता जा रहा है। संसद में सड़क जैसी राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष यह साधारण सी बात समझने के लिए तैयार नहीं कि संसद में हंगामा करने से वह केवल अपना अहित ही नहीं करता बल्कि सत्ता पक्ष का काम आसान करता है और उसे जवाबदेह बनाने के अवसर भी गंवाता है। विपक्षी दलों को यह नज़र आना चाहिए कि उनके हंगामे के बाद भी कई विधेयक पारित होते जा रहे हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं कि विपक्ष की दिलचस्पी यह जानने समझने में कतई नहीं कि किसी प्रस्तावित कानून में क्या प्राविधान किए जा रहे हैं? पैरा, यह ठीक नहीं कि संसद में विधेयक बिना चर्चा के पारित हो जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसके लिए विपक्ष ही अधिक जिम्मेदार है। वह संसद को बंधक बनाकर आवश्यक कामों में अड़ंगा लगाने के साथ जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका का एक तरह से जानबूझकर परित्याग भी कर रहा है। ऐसा उसके हंगामा प्रेम के चलते हो रहा है। इस पर संदेह है कि विपक्ष सचमुच यह जानना चाहता है कि संसद मार्च में हिंसा किन परिस्थितियों में हुई या फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किन कारणों से हुई और उनके लिए कौन उत्तरदायी है। वह यह दिखावा करने को तो तत्पर है कि इन मुद्दों पर वह अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन जिसे वह अपनी संवेदनशीलता के रूप में प्रचारित करना चाहता है वह वस्तुतः उसकी सस्ती राजनीति है। सत्ता पक्ष को विपक्ष को उसी की शैली में जवाब देने के बजाय इस सस्ती राजनीति का उचित तरीके से प्रतिकार करना सीखना होगा। स्टॉप।